युद्ध के मैदान और मराठा दरबार में पेशवा बाजीराव की प्रतिभा को इतिहास में क्रमशः सैन्य रणनीति और कूटनीति के बेहतरीन अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। यहां तक कि उनके कट्टर आलोचकों को भी उनकी चतुराई और योग्यता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसने उन्हें निजाम को वश में करने और छत्रपति शाहू महाराज को पदच्युत करने के लिए निजाम के साथ साजिश करने से नहीं रोका। निजाम की पालखेड़ में निर्णायक हार और गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड में मुगलों को शर्मनाक हार का सामना करने के बाद हालात ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। भगवंतराव आमात्य और उदाजी चौहान को कोल्हापुर के संभाजी पर भरोसा नहीं रहा। यहां तक कि चंद्रसेन जाधव ने भी शाहू राजे और पेशवा के खिलाफ किसी भी साजिश में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने का फैसला किया। जब संभाजी ने खुले तौर पर विद्रोह किया और 1727 में निजाम उल मुल्क की सहायता मांगी, तो शाहू राजे ने उन्हें एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है: यह राज्य ईश्वर की ओर से एक उपहार है। तुम मुसलमान की शरण में जाकर सफलता की आशा कैसे कर सकते हो? यदि तुम अपना अलग राज्य चाहते थे तो तुम अपनी इच्छा हमें बता सकते थे। हमारे पास श्रेष्ठ क्षमता वाले लोग हैं, जिनमें से कुछ तुम्हारे साथ होते और तुम्हारे लिए अपना राज्य प्राप्त करते, या तुम्हें अपने पराक्रम से एक राज्य प्राप्त करना चाहिए था। हम इस समय मुगलों द्वारा जब्त किए गए क्षेत्रों में से नए क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं। तुम भी ऐसा ही रास्ता अपना सकते थे और अपनी पहचान बना सकते थे, लेकिन हमने जो प्राप्त किया है उसमें से हिस्सा मांगना उचित नहीं है। तुम्हारे पूज्य पिता स्वर्गीय राजाराम महाराज जिंजी तक गए और अंततः बहुत व्यक्तिगत प्रयास से एक राज्य प्राप्त किया। फिर वे महाराष्ट्र में अपने घर लौट आए, समृद्ध और प्रसिद्ध शहरों को लूटा और अपना नाम कमाया। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वे हमारे कल्याण में कितनी गहरी दिलचस्पी रखते थे और हमें शाही कारावास से मुक्त कराने के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए। यह सब जानते हुए भी तुम्हारा एक मुसलमान राज्यपाल की शरण लेना बिल्कुल भी उचित नहीं था। आपको तुरंत मुगलों को छोड़कर हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। आपको जो भी चाहिए हम आपको स्वेच्छा से देंगे, लेकिन राज्य में हिस्सा मांगना धार्मिक रूप से उचित नहीं है। आपको यह बुरा रास्ता छोड़ देना चाहिए। चंद्रसेन जाधव का हमारे प्रति विश्वासघात करना और मुगल सरकार के अधीन सेवा स्वीकार करना सबसे निंदनीय है। चूंकि वे देवगिरी के रामदेव राव के जाधव परिवार से हैं, इसलिए उन्होंने खुले तौर पर महाराष्ट्र धर्म के विरुद्ध काम किया, यानी हमारे धर्म द्वारा बताई गई पवित्र नीति के विरुद्ध। ऐसे विश्वासघाती की सलाह पर काम करना और मुस्लिम उद्देश्यों की पूर्ति करना आपकी मूर्खता की पराकाष्ठा थी। दुख की बात है कि इस विरोध का कोल्हापुर के संभाजी पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। उनके सेनापति राणोजी घोर पड़े और भगवंतराव आमात्य और अन्य लोगों ने खुले तौर पर उन्हें घृणा के कारण छोड़ दिया और शाहू राजे की सेवा में चले गए। जब पेशवा बाजीराव और चिमाजी अप्पा 1729 में मालवा और बुंदेलखंड में व्यस्त थे, तब संभाजी के एकमात्र समर्थक उदाजी चौहान ने शाहू राजे के इलाकों को लूटकर नई मुसीबत खड़ी कर दी। 1730 की शुरुआत में शाहू राजे ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व करके उदाजी चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला। एक दिन जब शाहू राजे शिकार के लिए निकले थे, उदाजी चौहान द्वारा भेजे गए कुछ लोगों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। जल्द ही साजिश का पता चल गया और दोषियों को सजा दी गई। इससे शाहू राजे का अपने चचेरे भाई के प्रति रुख बदल गया। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को संभाजी के इलाके में घुसने का आदेश दिया।